प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो आज आपका हुआ है उसके आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। चपाती, दाल और बैंगन कौन सा भोजन है? तो प्यारे बच्चों, ये सभी पौधों से प्राप्त होते हैं, तो ये किस में आएंगे? शाकाहारी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद में कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? तो कै जिसको दबाना मुश्किल होता है, बिल्कुल सही है। संपीड़ित करना मुश्किल है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन कै और ख दोनों वाला सही हो जाएगा। इसके बाद में पदार्थ किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ होता है। तो कै और ख दोनों इसमें भी आ जाएगा तीसरा ऑप्शन। खरपतवार क्या कहलाते हैं? चौथे में पूछा है। तो अनचाहे उगे पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है? तो प्यारे बच्चों, मांसपेशियां और हड्डियां इसमें सही हो जाएगा ख ऑप्शन। ये दोनों क्या करते हैं? संयुक्त रूप से कार्य करने में मदद करते हैं, मांसपेशियां और हड्डियां। आगे है रतौंधी रोग खालिस्तान विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए। दूध से पनीर बनाने के लिए खालिस्तान विधि का उपयोग होता है। तो निस्यंदन विधि का उपयोग होता है। छलनी द्वारा आटे की अशुद्धियाँ छांटने को चालन विधि कहते हैं। पौधे मिट्टी से जल खालिस्तान द्वारा अवशोषित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जड़ द्वारा अवशोषित करते हैं। कोहनी और घुटनी में कौन सी संधि होती है? हिंज संधि होती है। इसके बाद में क्या है? आवास क्या है? किसी सजीव का वह परिवेश स्थान जहाँ पर रहकर वह अपनी सभी जैविक क्रियाएं पूरी करता है, आवास कहलाता है। इसके बाद में कंकाल से आप क्या समझते हैं? तो कंकाल अस्थियों व उपास्थियों का ढांचा है जो शरीर के कोमल ऊतकों और आंतरिक अंगों को सहारा व सुरक्षा प्रदान करता है। दो ऐसे पौधों का नाम बताओ जिसमें जालीदार शिराविन्यास होता है। तो प्यारे बच्चों, पीपल और आम आप लिख सकते हो। दूसरे बहुत सारे पौधे हैं, उनके नाम लिख सकते हो। जल की हानि को रोकने के लिए रेगिस्तान के पौधों को किस प्रकार संशोधित किया जाता है? तो रेगिस्तान में उगने वाले पौधों की पत्तियां छोटी होती या कांटों के रूप में होती हैं ताकि वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि कम हो। रेगिस्तानी पौधों का तना मोटी मोमी परत से ढका होता है। नंबर 3, रेगिस्तानी पौधों की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं क्योंकि पानी रेगिस्तान में बहुत गहराई में होता है। केंचुआ किस प्रकार गति करता है? तो केंचुए में मांसपेशियां होती है जो शरीर को फैलाने और छोटा करने में मदद करती है। गति के दौरान केंचुआ अपने शरीर के अगले हिस्से को फैलाता है, पीछे के हिस्से को जमीन पर स्थिर रखता है, फिर यह आगे के सिरे को स्थिर रखता है और पिछले सिरे को छोड़ देता है। फिर यह शरीर को छोटा करता है और पिछले सिरे को आगे की ओर खींचता है। इस प्रकार केंचुआ चलता है। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए और बताइए कि वो जल में क्यों तैरती है। तो कागज़, लकड़ी, प्लास्टिक, थर्मोकोल, सूखी पत्ती। आप मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है तो आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर नाम लिख सकते हो जो आपको पता है। जो वस्तुएं जल में तैरती हैं उनका घनत्व जल से कम होता है, अर्थात वे जल से हल्की होती हैं, ऊपर तैरने लगती हैं। पौधों के पानी में रहने के अनुकूलन की व्याख्या करें। तो जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं जो इनको तली मिट्टी में जमाए रखती हैं। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह पर वृद्धि करता है जबकि पत्तियां व फूल जल की सतह पर पलवन करते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। इन पौधों की पत्तियां संकरी व पतली रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं जिससे पत्ती को कोई हानि नहीं होती। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 जो है उसमें पूछा है सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर। तो सजीव व निर्जीव में अंतर क्या है? सजीव भोजन श्वसन व गति करते हैं, निर्जीव भोजन श्वसन व गति नहीं करते। सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, निर्जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया नहीं करते। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का मतलब क्या है? जैसे वातावरणीय कारकों का, ताप, दाब, ठंड का, इनका हमें पता चलता है, सजीवों को, निर्जीवों को नहीं पता चलता। सजीव प्रजनन करते हैं, मतलब अपने समान संतति पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, निर्जीव नहीं करते। सजीव वर्दियाँ विकास करते हैं, निर्जीव वर्दियाँ विकास नहीं करते। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की सूची बनाइए और प्रत्येक के कार्य लिखिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, रुक्षांश, जल व खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन शरीर की वर्दियाँ ऊतकों की मरम्मत में सहायक है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। रुक्षांश हमारे शरीर से अनपचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक है। तो ये था आज का पेपर। आप अपना मिलान कर सकते हैं आपके कितने नंबर बनते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।